यदि समझने में सावधानी नहीं रखी गई है तो फिर भी कहने का मतलब तत्व का ज्ञान ठीक नहीं होगा। जिस प्रकार से एक डॉक्टर ने किसी मरीज को बताया, देखो भाई तुम दवा लो, तो आंख की दवा ये है, पेट की दवा ये है, अब उल्टा काम कर लेता, बताइए बीमारी बढ़ेगी या घटेगी? डॉक्टर ने जो बताया उस प्रकार से यदि नहीं किया तो बात कुछ बिगड़ जाएगी। इसलिए कहने का मतलब प्रमाद जिनके अंतर्गत है वो भी तत्व का उपदेश ठीक नहीं कर पाते हैं। तीसरा होता है विप्रलिप्सा। विप्रलिप्सा का अर्थ होता है बहकावने की इच्छा से। विप्रलिप्सा का क्या अर्थ होता है? बहकाने की इच्छा से अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए जो उपदेश करते हैं वो कहने का मतलब वह उपदेश ही वास्तव में उपदेश नहीं होता है। और चौथा होता करना पाठव अर्थात करण की अपटुता। देखो ब्रह्म विद्या के अंतर्गत करण केवल मात्र बुद्धि ही होती है। बुद्धि के सिवाय समस्त साधन, अरे इंद्रियों के द्वारा, मनादि के द्वारा कर्मोपासना, भक्ति, योग आदि साधनों की सिद्धि हो सकती है, परंतु एक साधन तो क्या समस्त साधनों से भी अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। कारण यह है कि ये समस्त साधन अज्ञान से उत्पन्न होते हैं और जो अज्ञान से उत्पन्न होने वाले कार्य रूप है वह कारण रूप अज्ञान का कभी भी छेदन भेदन कर नहीं सकते हैं। इसलिए समस्त साधनों से ज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। अरे भाई ज्ञान की निवृत्ति के लिए तो ज्ञान रूपी कुल्हाड़ा चाहिए। जैसे आम का जो वृक्ष होता है, आम जो उत्पन्न होता है वह आम के वृक्ष को काट नहीं सकता है, क्योंकि वह आम के वृक्ष का कार्य है। कार्य कभी कारण को नष्ट नहीं कर सकता है। ऐसे ही संसार के अंतर्गत ब्रह्म विद्या के सिवाय जितने भी साधन हैं ये समस्त साधन ज्ञान से होते। ज्ञान में से ही मूल कारण है लक्ष्मण। इस सृष्टि का मूल कारण केवल मात्र ज्ञान ही है और इस ज्ञान की निवृत्ति का नाम ही जीवन की सार्थकता होता है। भगवान शिव उमा से कहते हैं मोक्ष से नहीं वासोस्ति न ग्रामांतर में वाह ज्ञान हृदय ग्रंथि के दो मोक्ष इति स्मृत है। उमा मोक्ष किसी गांव में नहीं रहता है, मोक्ष का कहीं वास नहीं होता है, केवल मात्र हृदय की जो चिद्दजड़ ग्रंथि है उस चिद्दजड़ ग्रंथि के वेदन को ही हम मोक्ष कहते हैं। और ये ग्रंथि केवल अज्ञान से है, अज्ञान बिना ज्ञान के निवृत्त होता नहीं। इसलिए इस जगह पर केवल मात्र बुद्धि का ही महत्व होता है, बुद्धि को ही शुद्ध करना होता है। मल विक्षेप से रहित बुद्धि तत्व को ग्रहण करने में समर्थ होती है। अरे वो क्या ग्रहण करेगी? वह तो केवल मात्र भाग त्याग लक्षणावर्ती के द्वारा वृत्ति व्याप्ति केवल अज्ञान को निवृत्त करती है, क्योंकि समस्त शास्त्रों का तात्पर्य इसी में है। ब्रह्मणो अज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति अपेक्षिता। ब्रह्म के आश्रित जो अज्ञान है उस अज्ञान को यह वृत्ति निवृत्त करती है और निवृत्त होते ही ब्रह्म की स्वयं सिद्ध ब्रह्मता का बोध हो जाता है। इसी का नाम तत्व ज्ञान होता है। तो देखो इस जगह पर बुद्धि की आवश्यकता होती है। करणों की यदि अकुशलता होगी तो आप तत्व को ठीक प्रकार से समझ नहीं सकोगे। जैसे कोई ये कह दे नहीं मैं तो आंख से परमात्मा को देख लूंगा, तो उनके लिए छोटी सी युक्ति बता देते हैं। आंख से यदि नहीं होता तो फिर कान, जीभ, नाक, त्वचा किसी से नहीं होगा। जैसे देखो आंख के पास में कोई कचरा या आप कचरा ही समझ लीजिए, कचरा यदि आंख के पास में लगा हुआ है तो बताओ आप आंख से देख सकते हो क्या? जैसे काजल को आप आंख से देख सकते हो, आंख में लगाया हुआ है उसको। अच्छा 1000 किलोमीटर ऊपर क्या हो रहा आप देख सकते हो क्या? अरे भाई आंख न तो नजदीक देख सकती है न दूर देख सकती है। परमात्मा तो अरे सूक्ष्म से सूक्ष्म है, मान से मान है। बताइए आंख कैसे देख सकती है क्या? आंख देखो अभी नहीं देख सकती है, तो ये मंद होती और प्रकाश में नहीं देख सकती है, दूर नजदीक नहीं देख सकती है। यदि ऐसी आंख के चक्कर में कोई पढ़ करके परमात्मा तत्व का साक्षात्कार चाहता है तो समझिए वह ना समझ है। आ गया ना आपके समझ में? तो कर्णों की जो असफलता होती है, हमारी जो बुद्धि ठीक नहीं है, फिर कहने का मतलब जैसे एडी केबल खड़ा होकर के कोई घूमता है तो उसे सारी पृथ्वी घूमती हुई दिखाई देती है, परंतु वास्तव में बताओ क्या पृथ्वी घूमती है? यदि लकड़ी को जला करके हम जोरदार से घुमाएं तो कहने का मतलब एक प्रकार का चक्र दिखाई देता है। बताओ वहाँ पर कोई चक्र है क्या? आंख के ऊपर अंगुली लगा करके देखते हैं तो 2 चंद्रमा दिखाई देता है, तो बताओ दूसरा चंद्रमा उसका बाप है या बेटा है? बस में चलते हैं तो सारे वृक्ष उल्टे दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, क्या वास्तव में उल्टे दौड़ते हैं?
पानी के किनारे खड़े हो जाएं तो कहने का मतलब हमारा प्रतिबिंब या वृक्ष जो है वो उसमें उल्टे दिखाई देते, तो क्या वास्तव में होता क्या? तो बस इसी प्रकार से हमारे को जो कुछ प्रतीत हो रहा है वास्तव में इनकी सत्ता नहीं है। इस प्रकार से जो ठीक ठीक समझ करके आत्म तत्व का विचार करेंगे वास्तव में वही कृतार्थ होंगे। इसलिए थोड़ी एक बात मैं आपको विशेष बता देना चाहता हूँ, वही वेद वेदांत सम्मत है। अभी थोड़ी देर पहले जो चर्चा चली थी सोहम शब्द की, तो आप तीन बता रहे थे, एक तो सोहन होता है, एक सोहंग होता है। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है। अरे सोहन और सोहंग गप होता है, जो वेद सम्मत होता है वही प्रमाणित हुआ करता है। ये मन की कल्पना है, मान्य नहीं हुआ करती। आप तो वैसे 8वां चेतन भी बता रहे थे, मैंने भी 7 चेतन तो आज दिन तक खूब सुने हैं, परंतु ये 8वां अनिवर्तनीय चेतन है, मालूम कहाँ से आ गया। अब इसके अंतर्गत कोई शास्त्र प्रमाण हो, वेदों का प्रमाण हो, गीता आदि का प्रमाण हो या कोई महापुरुषों का प्रमाण हो तो मान्य हुआ करेगा, वरना केवल इसी महावाक्य की मुक्ति होती है। और जो स्वयं के आगे यदि कोई बताता है तो समझो कोई हमारे को चक्कर में डाल करके अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। यदि किसी को हो ऐसी बात मैं स्वयं के आगे बता सकता हूँ तो हमारी बात कर सकते हैं। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की। सुंदर शब्द से जान सके नहीं आत्मा आपको आप ही जाने। विषय मारे बोला, विषय मारे सारे ज्ञान कार्य की है। हेतु मोक्ष को ज्ञान एक नहीं, कर्म नहीं ध्यान। रजु सर्वदा भी नशे होए रजु को ज्ञान। और बाला और विक्षेप नहीं है तो हेतु मोक्ष को ज्ञान है। मोक्ष को हेतु कौन है कि ज्ञान। तो एक ज्ञान काल जरूर दिखाई पड़े। और जब तक अंतःकरण में बल विक्षेप है तब कर्म काल करना पड़े और उपासना भी करनी पड़े। और कर्म उपासना नहीं करे तो बल और विक्षेप की निवृत्ति नहीं हुए, और निवृत्ति नहीं हुए तो ज्ञान कैसे हो सके। अब कोई कहे वह ज्ञान होता है, ज्ञान कहना हुआ आत्मा तो ज्ञान रूपी है। आत्मा है तो ज्ञान ही है, ज्ञान रूपी है। अब ज्ञान कहना है ज्ञान रूपी है तो ज्ञान कहना होगा। अब सुनाए? हाँ तो मैं सुनाऊं क्या? हाँ जी, चलो बहुत अच्छा। हाँ प्रेम, बहुत धन्यवाद है, बहुत अच्छा। देखो हाँ बात हाँ चल आएगा। हम मर्यादा का अनुकूल होनी चाहिए। देखो वास्तव में आत्मा ज्ञान स्वरूप है। सबसे पहले ये बात समझ लेना चाहिए। आत्मा जो है ज्ञान स्वरूप है, और जो ज्ञान स्वरूप होता है उनके अंतर्गत ज्ञान का अत्यंत अभाव होता है। जिस प्रकार से सूर्य के अंतर्गत रात्रि का अत्यंत अभाव होता है, तो आत्मा है वह ज्ञान स्वरूप है। अब देखो यदि कोई ये सिद्ध करके बता दे जैसे अज्ञान नाम की कोई वस्तु होती हो तो कहने का मतलब उसकी निवृत्ति का उपाय किया जाए। अब इस जगह पर हम विचार करते हैं क्योंकि किसी भी वस्तु को सिद्ध करने के लिए लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु की सिद्धि लक्षण और प्रमाणों से होती है। लक्षण और प्रमाण यदि हमारे ध्यान में नहीं है तो उस वस्तु की सिद्धि हो ही नहीं सकती। लक्षण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वरूप लक्षण होता है, एक तटस्थ लक्षण होता है। प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं, श्रुति प्रमाण, युक्ति प्रमाण, अनुभूति प्रमाण। श्रुति प्रमाण के अंतर्गत फिर प्रशांतरय आ जाते हैं, जिसमें से ब्रह्मसूत्र से भी गीता प्रधान है और गीता से भी उपनिषद प्रधान है। अब देखो इनके अनुसार यदि कोई कथन हो, कोई वार्ता हो, सत्संग हो, श्रोता या वक्ता हो तो कहने का मतलब सूत्र का बोध होता है, वरना केवल मात्र मनोरंजन होता है।
तो हमको सर्वप्रथम ये देखना है कि मल उपजता है, अज्ञान नाम की उपजता है आवरण, अर्थात अज्ञान से आवरण होता है, आवरण से फिर विक्षेप और विक्षेप से मल उत्पन्न होता है। शायद आप वेदांत के थोड़े बहुत जिज्ञासु होंगे तो इस बात को जानते होंगे कि रज्जु को न जानने से ही सर्प की भ्रांति होती है, और सर्प की उत्पत्ति स्वीकार कर लेने के बाद में ये सर्प इतना भयंकर है कि थूक से ही या डस ले तो इस प्रकार की हालत हो जाती है। तो भाई देखो, पहले अज्ञान को सिद्ध करना पड़ेगा। अब देखो, ज्ञान को सिद्ध करने के अंतर्गत फिर शास्त्र ही तो प्रमाण है, शास्त्र को ही तो मानना होगा, या तो शास्त्र को प्रमाण मानना होगा या फिर अनुभव को प्रमाण मानना होगा। शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो अज्ञान तुच्छ है, क्योंकि जो स्वप्न से जग जाते हैं उनके लिए स्वप्न के पदार्थों का अत्यंत अभाव हो जाता है, और जो स्वप्न के अंतर्गत है वह कुछ भी कल्पना करते रहे, उनकी कल्पना कभी सार्थक या सत्य नहीं हुआ। तो देखो, शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए, तत्वज्ञ महात्माओं की दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञान का अत्यंत अभाव होता। बताइए, तत्वज्ञ महात्माओं की दृष्टि में ज्ञान होता क्या? यदि ज्ञान होगा तो फिर कहने का मतलब ज्ञान से ही देश काल वस्तु उत्पन्न होते हैं, और देश काल वस्तु से ही पंच तत्वों की उत्पत्ति होती है, पंच तत्वों से फिर पंचीकरण होकर के ये संपूर्ण सृष्टि हमको प्रतीत हो रही, इसकी उत्पत्ति होती है। अरे जब ज्ञान ही नहीं है तो फिर देश काल वस्तु कहाँ से होंगे? देश काल वस्तु नहीं है तो फिर पंच तत्व कहाँ है? जब पंच तत्व नहीं है तो फिर पंचीकरण कहाँ? अरे ये तो जैसे रज्जु में जो सर्प दिखाई देता है, उस सर्प के यदि कोई पंच कोषों की कल्पना करे, इसके स्थूल शरीर को अन्नमय कोष कहते हैं, इस सर्प के सूक्ष्म शरीर को प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोष कहते हैं, और इसके कारण शरीर को आनंदमय कोष कहते हैं। तो बताइए, समझदारी है या बेवकूफी है? पहले आपको बताया गया कि सबसे पहले इस बेवकूफी को निकालो कि सृष्टि है या नहीं है। यदि ऐसा सिद्ध हो जाए कि सृष्टि नाम की कोई वस्तु होती है, समय होता ही नहीं, और यदि बंदे अपने पुत्र को ढूंढने के लिए जा रहे हैं तो ये नासमझी से हैं, आरानाथ किस्म। भाई देखो, वेदांत कहने का मतलब युक्ति सहित आपको तत्व का बोध करवाता। देखो भाई, हम तो ये कहते हैं वेदांत के अनुसार यदि आप विचार करोगे तो आप जहाँ पहुँचना चाहते हो वहाँ पहुँच जाओगे, और किसी के चक्कर में पड़कर अच्छा वो भी बता देते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बिना युक्ति के कहने का मतलब हमारा समस्त साधन जो है धूल में मिल जाता है। देखो, ब्रह्म विद्या के साधन जो है सबको स्वीकार किया गया है, परंतु सबको अपनी अपनी औकात में रख करके ही स्वीकार किया गया है। धर्म, उपासना, योग आदि जो है ये ब्रह्म विद्या के परंपरागत साधन होते हैं, ये बहुत दूर के साधन हैं। विवेक, वैराग्य, सत संपत्ति, मुमुक्षुता ये बहिरंग साधन होते हैं। श्रवण, मनन, निधिध्यासन ये जो है अंतरंग साधन होते हैं। और तत्वमसि आदि महावाक्य जने खंडार्थ भी जिसको ब्रह्माकार वर्ती बोलते हैं, ये विद्या निवृत्ति का साक्षात साधन होता है। तो भाई देखो, विद्या की निवृत्ति होती है किससे? ब्रह्माकार वर्ती से। तो ये आपको साधन की बात बताई, परंतु विषय ये चल रहा था कि अज्ञान होता है या नहीं है। तो शास्त्रों की दृष्टि में, तत्व के महात्माओं की दृष्टि में अज्ञान होता ही नहीं। अब यदि कोई कह दे नहीं नहीं अहम है, मैं नहीं जानता हूँ, ये अनुभव ही इस अज्ञान के अंतर्गत प्रमाण है, तो हम उनसे ये पूछते हैं कि बताइए, ये जो अज्ञान अनुभव है ये भ्रांत पुरुषों का या समझदार पुरुषों का? अरे भाई, समझदार पुरुषों की दृष्टि में अज्ञान की सत्ता नहीं होती है, और जो मूर्ख पुरुष है वो यदि ज्ञान को सिद्ध करना चाहे कि मैं अज्ञानी हूँ, ऐसा ज्ञान होता है, तो भ्रांत पुरुषों का अनुभव या प्रमाण नहीं हुआ करता। अरे जो स्वयं भ्रांति में है उनका अनुभव क्या प्रमाण होगा? इसलिए अज्ञान की स्थिति होती ही नहीं। अध्यारोप अपवादाभ्याम प्रपंचम प्रपंचते, अर्थात अध्यारोप और अपवाद की युक्ति के द्वारा तत्व का बोध करवाया जाता है। आप कुछ कहना चाहते हैं? माइक को तो क्या होता है? अध्यारोप और अपवाद की युक्ति से तत्व का बोध करवाया जाता है। जिस प्रकार से माँ अपने बेटे को कहते हैं, बेटे गली में मत जाना, वहाँ भूत रहता है। इसका मतलब यह नहीं है कि माँ की दृष्टि में कोई भूत होता है। माँ समझती हैं कि ये बेटा गली में जाएगा, कहीं हाथ डालेगा तो चूहे के बिल में हो सकता है सर्प हो, बिच्छू या कोई जानवर हो, तो इसको हानि पहुँचाएगा। इसलिए माँ कहती, बेटे गली में मत जाना। अब यदि कहने का मतलब वह बच्चा कह दे, माँ
मैं कल उस गली में गया था और तुमने जो कहा कि भूत रहता, तो भूत मुझे मिला और मुझे ये कहता है कि तुम हमेशा यहाँ आया करो, मैं तुझे ये दूंगा वह दूंगा। होली चॉकलेट का बहाना बनाता। तो बताइए उस बेवकूफ ने माँ के अध्यारोप को समझा क्या? उस बेवकूफ ने समझा ही नहीं। इसी प्रकार से शास्त्रों के समस्त अध्यारोप जो है, कहने का मतलब अरे भाई देखो, हमारी शरीर में आसक्ति होती है, शरीर में हमारी अमता ममता होती है, तो भगवती श्रुति ने तत्व के महात्माओं ने कृपा करके हमारे को ये बताया, देखो तुम शरीर नहीं हो, घट को जानने वाला घट नहीं होता, घट से अलग होता है। जैसे गधे को जानने वाला गधा नहीं होता, वैसे ही शरीर को जानने वाला शरीर को देखने वाला शरीर से भिन्न होता है। तुम शरीर नहीं हो, ये शरीर तो काला गोरा लंबा होता बांका टेढ़ा होता है, ये जन्मता मरता है। तुम शरीर नहीं हो बल्कि जीव हो। अब विचार करो, यदि कोई सचमुच अपने को जीव अनुभव करने लग जाए तो जैसे कबीरपंथी अपने को जीव ही अनुभव है। इस प्रकार से कपड़े को साफ करने के लिए साबुन लगानी होती है। अब कोई ये कह दे नहीं नहीं, साबुन से कपड़ा साफ होता है, हम तो सारी सृष्टि की साबुन को लगाएंगे, सुबह से शाम तक 1000 वर्ष तक लगाते रहेंगे, तो बताइए कितना बड़ा वे बेवकूफ है। आ रहा ना आपके समझ में? तो इस देहात्म भ्रांति की निवृत्ति के लिए शास्त्रों ने जीवत्व भ्रम का आरोप किया गया है। अब यदि कोई यहाँ डेरा लगा करके बैठ जाए तो सचमुच वह ज्ञानी होता है, वह ज्ञानी नहीं होता। अब हमको इस जीवत्व भ्रम से भी ऊपर उठना होता है, क्योंकि जीवत्व भ्रम का मतलब होता है कर्तृत्व, भोक्तृत्व, विच्छिन्नत्व, संसारित्व एवं सद्वितीयत्व। इन 5 बातों का नाम होता है जीव भाव। यदि आपके अंतर्गत ये बैठी हुई है तो समझिए अभी आप जीव हो, और जब तक आप जीव हो तब तक कहने का मतलब आपको परम शांति हो ही नहीं सकती। अरे अपने को जीव मानना तो रज्जु में सर्प मानना है। ऐसे ही जीवत्व भ्रम से कहने का मतलब जब निवृत्ति होती है तब तत्व का साक्षात्कार होता है। तो देखो, जीवत्व भ्रम की निवृत्ति के लिए फिर ब्रह्मत्व का अध्यारोप किया जाता है। अरे वैसे देखा जाए तो तत्व के अंतर्गत तत्व कहते ही उसे अनारोपिता परम तत्वम, जिसमें किसी भी प्रकार का आकार आरोपित नहीं किया जा सके। अरे वहाँ तक तो कहा गया है, यन मनसा न मनसे एनाउर मनोमतम तदेव ब्रह्मतम विधि नेदम यदि तुम उपासते